नमस्कार। कहते हैं जमीन की लड़ाई कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान खत्म होके उस जमीन में समा जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई जो कल हमने बात किया था तो उसके रिलेटेड है। अब ईरान में सीज फायर 2 हफ्ते के लिए डिक्लेयर हो गया, लेकिन सीज फायर डिक्लेयर होने के तुरंत बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले कर दिए, वो भी 100 से अधिक एयर स्ट्राइक हुए। इतना बड़ा डिवास्टेशन, इतना बड़ा क्षति नुकसान, मतलब वो कल्पना से बाहर है। तो उसी चीज को हम अभी एक संक्षिप्त एनालिसिस के साथ समझेंगे। ऐसा क्या होता है, हर कंट्री अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ कारण के वजह से वो लड़ता ही रहता है, वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होता। उसमें जो रहने वाले हैं, जो उस देश के संसाधन, देश का जो भी है क्लाइमेटिक स्थिति, जो भी जिस वजह से उसको उस देश प्यारा है, उसमें रहना चाहता है, तो वहां पे वो खत्म हो जाता है लड़ते लड़ते, लेकिन लड़ाई कभी खत्म नहीं होता। अब इसी के ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखेंगे। 1948 में इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उससे पहले वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था और लेबनान फ्रांस के कंट्रोल में था। तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद और जो अरब के लड़ाकू, अरब के लोग थे वहां पे, तो उनको ये बातें नहीं जम रहा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये तब से इसराइल के ऊपर हमले करना, ये करना, वो सब चालू था। तो इस बीच में ये 1948 की बात है। 1948 के बाद लेकिन लड़ाई करने के लिए जो बॉर्डर है, वो ज्यादा जो लंबा बॉर्डर है वो लेबनान को वो लगता है, इसराइल का। तो इसलिए जो भी वहां पे जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, जो अभी भी आजाद नहीं हुए हैं, तो वो इसराइल के साथ लड़ने के लिए वो लेबनान का बेस को इस्तेमाल करते हैं। तो सारे लड़ाकू लेबनान को एक बेस की तरह वो करते। इसमें फिर इसराइल और लेबनान में छुटपुट और बड़े वार इस तरह से कंटिन्यू था। तो उसके बाद अभी का जो रिसेंट टेंशन है वो हिजबुल्ला वर्सेस इसराइल। हिजबुल्ला का जन्म जो है 1982 के बाद हुआ। तब तक ईरान में ये एक ईरान के समर्थित ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में इसराइल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बनी थी। तो उसका जो समर्थन वो ईरान के तरफ से था। उस टाइम जो आयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में जो IRGC बना था, उनकी तरफ से आर्थिक और सामरिक और जो भी है सैन्य की मदद वो लेबनान के थ्रू इसराइल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए शुरू हुआ था। समर्थन इन्हीं का था। तो वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला में एक ताकत बढ़ी और वो इसराइल के ऊपर पूरे एनर्जी के साथ बीच बीच में अटैक करता था और इसराइल भी उसका काउंटर अटैक करता था। तो इसी तरह से ये जो लड़ाई कभी खत्म नहीं हुआ। कभी शांति की, मतलब शांति के नोबेल पुरस्कार मिल गए, जो PLO के नेता थे यासर अराफत को मिल गए, लेकिन शांति कभी नहीं आई। जमीन में शांति नहीं आई, जो एक्चुअल शांति आई नहीं, लेकिन नेता को नोबेल पुरस्कार जरूर मिल गए। तो इसमें नए नए आक्रांतकारी जो संगठन है उसका जन्म हुआ। वो चाहे किसी भी कारण में हो, चाहे वो बेरोजगारी के वजह से हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे अपने जमीन की लड़ाई हो। तो इस तरह से कई कारण है। धर्म की लड़ाई हो, तो अपना उसका वर्चस्व का लड़ाई हो, तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हुआ। कल हम ईरान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी तेल का मुद्दा था और धर्म का मुद्दा था और पावर का मुद्दा था, जो भी था। यहाँ भी वही चीजें काम करता है। तभी वो पड़ोसियों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो पाता था। तो इसमें जो लेबनान में जो हिजबुल्ला है, आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में हिजबुल्ला एक मेन इसराइल का मकसद है उनके अगेंस्ट में, उनको कंट्रोल में रखने के लिए
हमेशा लड़ाई होती है, जबकि सीज फायर हो गया, सीज फायर होने के बाद भी कभी भी वो मतलब कंट्रोल में आ जाएगा ऐसा किसी को भी अनुमान नहीं है। ये लड़ाई, क्योंकि एक संगठन वो ऑलरेडी मकसद लिए बैठा है कि मेरे को लड़ना है और मुझे लड़के उनका जमीन मुझे लेना है। दूसरे पक्ष यही सोचता है कि उनको लड़के बंधक बना लेना है और उनका जमीन को मेरे कंट्रोल में आए और मैं उनका शासक बनूं और मेरा हमेशा के लिए जो लड़ाई खत्म हो जाए। ये ऐसे नहीं कि धरती में पहली जगह है और कल जो हमने डिस्कस किया और ये दूसरा जगह है, ऐसे नहीं है। ये पूरा विश्व में कहीं ना कहीं इस तरह से लड़ाई सदियों से चले आ रहे हैं। हम लड़ते शांति के लिए, लेकिन शांति मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम अशांत होकर जीते रहते हैं और शांति की तलाश करते रहते हैं। तो इस बात को अगर पूरा मानव समाज समझे तो डेफिनेटली इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। और सबसे समझदारी जो बलवान होता है उसको समझदारी दिखाने की जरूरत है। जिसके अंदर ताकत होता है उसको क्षमा देने की शक्ति अगर हो तो विश्व शांति तभी संभव हो पाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। तो सीज फायर कभी उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया जो पूरा दुनिया उम्मीद करता था। तेल का जो कारण था और जो आर्थिक मंदी की जो डर है जो पूरा दुनिया को सता रहा है, और तेल गैस सारे चीजों का आज इतना डिपेंडेंसी है। पहले वो कोयले का जमाना अभी नहीं रहा, तेल में आ गए, तेल से फिर हम इसमें चले गए बिजली में। बट फिर भी जो पुराने चीजें है, इतनी जनसंख्या है तो हर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसी का लड़ाई में हम प्रॉपरली उस जो धरती की संसाधन है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आगे चल के ये समस्या और बढ़ने वाली है और बढ़ेगी। और हम इसका जब तक पूरा विश्व के उद्देश्य शांति की तरफ नहीं होगा और एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करने की एक अवस्था पाल के रखेंगे तो कहीं विश्व शांति आ ही नहीं सकता। चाहे हम कितना भी बैठकें कर ले, कोशिश कर ले, कभी भी विश्व की शांति संभव नहीं है। सिर्फ शांति तभी संभव है जब एक जो बलवान अपने आप को समझ रहा है वो दुर्बल का हिफाजत करे और उसको समर्थ और सहायता दे। इसी के साथ नमस्कार, आप हमारी वीडियो देखते रहिए।